हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं लेकर आई कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके किचन और घर के कामों को बहुत ही आसान बना देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप 1, कोई भी आप बोतल ले लीजिए। बोतल किसी भी प्रकार का आप ले सकते हो। प्लास्टिक का बोतल लेना है आपको। बोतल पुराने से पुराना बोतल है तो भी चलेगा। आपको यहाँ पे कोई भी नया बोतल बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। आप उसी बोतल को लीजिएगा जिसको आपको फेंकना है। तो आप क्या कीजिएगा, उस बोतल को ले लीजिए और इस तरह बीच से कट कर लीजिएगा। इस तरह बीच से कट करने के बाद चलिए बताते हैं कि इसका किस तरह यूज करना है। तो सभी लोग के घरों में प्लास्टिक किसी न किसी प्रकार से आ ही जाते हैं। ब्रेड लेते हैं, नमकीन लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, सारे चीज़ों में प्लास्टिक लगी रहती है। और इन प्लास्टिक को यदि आप डस्टबिन में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका कूड़ा से भर जाता है। और ये प्लास्टिक यदि आप बाहर फेंकते हो तो ये प्लास्टिक उड़ के दूसरों के घरों में चले जाते हैं। और यहाँ तक कि वातावरण भी इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है, क्योंकि इधर उधर प्लास्टिक बिखरे रहते हैं जिससे कि इसका रिसाइकिल नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि ये बहुत ज़्यादा वातावरण प्रदूषित होता है और कूड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह के जो भी आप प्लास्टिक होता है, बिस्कुट, नमकीन, आप इसको कलेक्ट करते जाइए। इस तरह आप कोई भी बोतल लेके कट कर लीजिए और उसमें भरते जाइएगा। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। और बहुत सारे प्लास्टिक आप इसमें रख सकते हैं ताकि इसको आप किसी को भी दीजिए, ताकि इन प्लास्टिक और इन बोतलों का रिसाइकिल हो सके, जिससे कि वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा और कूड़े वालों को बहुत ज़्यादा कूड़ा भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरों के घरों में भी नहीं उड़ के जाएगा। इस तरह का आप आइडिया अपना सकते हो। अगला टिप, आप भी चाहते हैं कि आप जो दूध को बॉयल करते हैं तो बॉयल होने के बाद ऊपर जो मलाई बैठती है तो उससे आप घी निकालते हैं। आप चाहते हो कि घी अधिक मात्रा में निकले, तो आपको किस तरह दूध बॉयल करना है जिससे कि आपको घी अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी दूध बॉयल कीजिएगा ना तो आप उसको बिल्कुल बॉयल नहीं करना है। इस तरह आप देख सकते हो, जब ऊपर की तरफ आता है तभी आपको गैस बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद इसको थोड़ा देर ठंडा होने देना है। 10 से 15 मिनट ठंडा होने दीजिएगा। और ठंडा होने के बाद इसको दोबारा से आपको गैस के फ्लेम को फिर ऑन करना है। फिर उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। इतना गर्म करना है कि ये ऊपर की तरफ आके खौलने ना लगे और इस तरह ऊपर की तरफ ही आए, तभी आपको फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। बंद करने के बाद ठंडा कर लीजिए और ठंडा होने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि इसमें बहुत मोटी वाली परत मलाई आपकी जम जाएगी और इस मलाई को आप कलेक्ट करके घी बहुत अधिक मात्रा में निकाल सकते हैं। और दूध भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। दूध उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है जिनको गैस बहुत अधिक मात्रा में बनती है। तो इस तरह का ट्रिक अपना सकते हो। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। बारिश का सीज़न कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो भी जाएगी। आपको पता ही है कि जो ब्लैक पेपर होते हैं, जो गोल वाली मिर्च होती है, काफ़ी महंगे मिलते हैं। और आपको पता ही है कि ये बहुत जल्दी इसमें फंगस भी लग जाते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा आपका ये बर्बाद हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, जिससे कि आपके जो काली मिर्च होता है बिल्कुल भी फंगस ना लगे। और इसको आप क्या कीजिएगा, जो लंबे समय, साल 2 साल 3 साल भी रखें तो भी आपका ये काली मिर्च बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो एक कढ़ाई ले लीजिएगा, उसको अच्छे से हीट कर लीजिएगा। हीट करने के बाद आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसको चलाते हुए थोड़ा देर हल्का सा ही रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। गैस के फ्लेम को बंद करके ही रोस्ट करना है। आपको इतना रोस्ट करना है कि आप इसको जब हाथों में उठाएं तो आपको बिल्कुल भी आपका हाथ ना जले और बस आपको हल्का सा गर्माहट सा महसूस हो, जैसे आप धूप में दिखाते हो तब गर्म हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह आपको कर लेना है। उसके बाद इसको आप ठंडा कर लीजिएगा और ठंडा हो जाने के बाद आप इसको कोई भी प्लास्टिक या एयर कंटेनर, जो भी आपके पास जो भी जार है, आप उसमें आप रख दीजिएगा। और ये आपका जो गोल मिर्च है, काली मिर्च है, आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप 2 से 3 साल भी रख लेंगे तो भी ख़राब नहीं होगा। यदि आप इसको धूप में दिखाते हैं तो भी ये थोड़ी ख़राब होने के चांस रहती है, लेकिन आप इसको यदि हल्का सा रोस्ट करके रखते हैं तो आपका यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। काफ़ी लंबे समय तक ये आपका चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह का ट्रिक आप अपना सकते हो। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। आप कोई भी सब्जी बना रहे हो और चाहते हो कि आपकी सब्जी में बहुत ही अच्छा सा कलर आए, रेड कलर वाला आए कलर, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह थोड़ी ही मात्रा में आपको मिर्च ले लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको मिर्च लेना है। और मिर्च के जो भी डंठल है, जो ये किनारे वाले डंठल, सारे डंठल को आप निकाल लीजिएगा। सारे डंठल को आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद मिर्च को आपको 2 टुकड़े में कर लेना है। 2 टुकड़े में करने के बाद इसमें से सारे मिर्च को आपको झाड़ कर निकाल देना है। सारे मिर्च को आपको झाड़ कर निकाल देना है। निकालने के बाद उसके जो छिलके बचते
बचते हैं ना, तो बीज को आप अलग कर दीजिएगा और जो छिलका बचता है ना, इसको आप पानी में 10 मिनट के लिए आप भिगोकर छोड़ दीजिए और भिगोने के बाद इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आप अपने जो भी सब्जी बना रहे हो उसमें आप डाल दीजिएगा। आपकी सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अलग से आपको कोई भी कलर या डेगी मिर्च डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का ट्रिक अपना सकते हो। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप है कि आपको ले लेना है, यहाँ पे कोई भी बोतल ले लीजिए। तो यहाँ से आपको कट कर लेना है। तो मैं सिर्फ बोतल दिखा रही हूँ। यहाँ से मैं पहले से एक बोतल कट कर कर रखी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह का कोई भी आप बोतल को कट कर लीजिए और नीचे वाले पार्ट को आपको हटा देना है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को लेना है। इस तरह आप देख सकते हो। ऊपर वाले पार्ट को मैंने ले लिया है बोतल के। उसके बाद एक प्लास्टिक लेनी है। प्लास्टिक आपको कोई मोटी वाली प्लास्टिक लेनी है। जो पतली वाली प्लास्टिक होती है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरह का थोड़ी मोटी वाली प्लास्टिक लेनी है। उसके बाद इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा डिब्बा नहीं है तो आप इस तरह का ट्रिक बहुत सारे सामानों को रखने के लिए कर सकते हैं। दाल है, चावल है, चने हैं, बहुत सारे चीज़ आप इसमें रख सकते हैं इस प्लास्टिक के अंदर। और इसमें से निकालना भी बहुत ही आसान हो जाता है। हमने जो ऊपर वाला बोतल का पार्ट लगाया है, इससे कोई भी सामान बहुत ही आसानी से निकाले जा सकते हैं। कोई भी आप चीज़ इस तरह के में रखकर इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं। अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप है कि जब भी आप प्याज को छीलें तो प्याज के जो नीचे वाला ये हिस्सा है तो आपको बिल्कुल भी कट करके नहीं निकालना है। जैसे हमने छिला है बिल्कुल वैसे ही आपको भी छिलना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इससे आपका प्याज बहुत ही बारीक कटेगा। इस तरह का ट्रिक अपनाने से आप प्याज को बहुत ही बारीक काट सकते हैं। अब मोटे मोटे साइज में आप प्याज को कट कर लीजिए इस तरह। और उसके बाद अब इसको पीसेस में भी मोटे मोटे साइज में कट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मोटे मोटे साइज में कट करिए और उसके बाद क्या कीजिएगा कि इसको अपने हाथों से हल्का सा आपको मैश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको हल्के हाथों से इस तरह मैश कर लीजिए। इस तरह आप देख सकते हो कि हमारे जो प्याज है बहुत ज़्यादा बारीक हो गए हैं। तो जब भी आपको बारीक प्याज काटना हो तो इस तरह का आप ट्रिक अपना सकते हो। मोटे मोटे स्लाइस में काटने के बाद हल्के हाथों से इसको मैश कर लीजिए। आपके प्याज के सारे पीसेस अलग अलग हो जाएंगे। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी आपके पाउडर जो है एक्सपायर हो जाए तो इसको आप बिल्कुल भी ना फेंकिए। इसको कई तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप चींटियाँ भगाने के लिए भी कर सकते हैं। जो भी आपके टेलगम पाउडर है इसको आप चींटियों भगाने के लिए कर सकते हैं। इसको रोटी पे आप छिड़क कर आप घर के सारे चूहों को अपने घर से भगा सकते हैं। रोटी में आपको इस पाउडर को लगाना है और पानी से भिगोने के बाद पानी से रोटी को भिगो देना है और जहाँ जहाँ चूहे रहते हैं वहाँ आप इसको रोटी के टुकड़ों को रख दीजिए। इससे चूहे आपके घर से सारे के सारे चूहे भाग जाएंगे। और इसका इस्तेमाल और तरीके से भी कर सकते हैं। कैरम खेलने वाले बोर्ड पर कर सकते हैं। जो कैरम हम लोग खेलते हैं उसके जो बोर्ड होते हैं लकड़ी का बना होता है, जिसके कारण ये कुछ ही दिनों में ये बहुत जल्दी रफ हो जाता है। तो इसको चिकनापन लाने के लिए हम कोई ना कोई पाउडर तो डालते ही हैं। तो इसको आप इस तरह एक्सपायर हुए पाउडर को कैरम बोर्ड पे डाल दीजिए। इससे आपके कैरम बोर्ड में बहुत अच्छा चिकनापन आ जाएगा और इससे आपकी जो कैरम बोर्ड की गोटियां हैं बहुत ही अच्छे से सरकने लगेगी और इससे आप बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। इस तरह आप बेकार पड़े हुए पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सपायर पाउडर का इस्तेमाल आप अपने गमलों के पौधों पे भी कर सकते हैं। जिसमें गमले में आप पौधे लगाए हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए हैं तो कीड़ों को भगाने के लिए भी आप टेलकम पाउडर, एक्सपायर हुए पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी केला मार्केट से ले आते हो तो आप देखते हो कि कुछ ही दिनों में आपके केले ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी सड़ने लगता है क्योंकि इसमें जो दवाई से पकाए हुए रहते हैं केले और एक ही 2 दिन में ये केला पूरे के पूरे आपका केला सड़ जाता है, कालापन आ जाता है। और आप चाहते हैं कि आपका एक भी केला ख़राब ना हो और आपका केला लंबे समय तक चले। तो आप जब भी मार्केट से केला लाएं तो आप क्या कीजिए, कोई भी बाउल ले लीजिए, कोई बड़ा बाउल ले लीजिए और केला जितना है केला के हिसाब से आप बाउल लीजिए जितना आपका केला है। और केला का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप अच्छे से पानी में डिप कर दीजिए। जब भी आपको केला खाना है बस इसी में से निकालिए और खाइए, बाकी केले को इसी तरह आप छोड़ दीजिए। इससे आपका केला लंबे समय तक चलेगा और आपका केला एक भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह आप केला को लंबे समय तक चलाने के लिए इस तरह का ट्रिक अपना सकते हो। और मेरे टिप में से एक भी टिप यदि आपको यूजफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपने जो भी अपना कीमती समय लगाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।